अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोडक्शन करवाता है हमारे ऑफस्प्रिंग की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे ऑर्गन्स पे इंक्लूड होता है जो कि हमारी हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करवाने में ऑफस्प्रिंग की। आगे हमारे पास टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाते हैं, मेल और फीमेल। इन दोनों को पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्यूबर्टी चेंजेस क्या क्या आती हैं मेल और फीमेल में। पहले आज हम क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आज हम सिर्फ मेल की ही प्यूबर्टी चेंजेस देखेंगे। प्यूबर्टी क्या होती है? ये हमारे पास ऐसा पीरियड होता है जब हमारी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर और हमारे अंदर ऐसी चेंजेस आने आ जाती है जैसे कि मेचोरिटी, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट्स, प्यूबिक हेयर्स। जैसे हमारा गर्ल्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में हमारे पास प्यूबर्टी पीरियड आता है। तो हम प्यूबर्टी पीरियड ऐसा होता है, प्यूबर्टी पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंजेस इन द लाइफ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाए, मैच्योर होने लग जाए, तो ये हमारी क्या हो जाती है, प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कि हम अगर बॉयज़ में आज हमने क्योंकि अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो अगर बॉयज़ में हम प्यूबर्टी चेंजेस देखें तो हार्मोनल चेंज इनकी कौन से एज में इनका हार्मोनल चेंज आता है, तो वो एज होती है 10 to 16 ईयर्स की एज में हार्मोनल चेंज आने लग जाता है और प्यूबर्टल चेंजेस क्या हो जाती है, अक्कर हो जाती है। प्यूबर्टल चेंजेस में इसमें क्या क्या आ जाता है कि हाइट इंक्रीज होती है बॉयज़ की, ग्रोथ ऑफ टेस्टिस की ग्रोथ हो जाती है, हमारे वॉइस चेंजेस हो जाती हैं, आवाज़ यानी भारीपन आ जाता है उनकी आवाज़ में, पेनाइल ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ फेस उनकी फेस की ग्रोथ हो जाती है, ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। पीछे हमने प्यूबर्टी चेंजेस पढ़ी कि बॉयज़ के अंदर कैसे प्यूबर्टी चेंजेस आती हैं, किन एज में आती है, 10 to 16 ईयर। क्योंकि हमने बॉयज़ की इसलिए सिर्फ पढ़ी क्योंकि हमने आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करना था। प्यूबर्टी चेंजेस में हमारे पास क्या क्या आ रहा था कि हमारे पास पिनाइल ग्रोथ हो रही थी, इंक्रीज हाइट हो रही थी, वॉइस चेंजेस हो रही थी, ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स ग्रोथ हो रही थी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही थी। आगे हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो चीज़ों पे इंक्लूड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो इसमें आ जाते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन जो एक्सटर्नली प्रेजेंट हो। तो हमारे पास एक्सटर्नली कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं पीनस और होते हैं सिक्रोटम। सिक्रोटम वो होता है जो कि हमारी टेस्टिस को कंटेन करके रखता है। आगे हम देखते हैं पीनस क्या होती है, ये कंपलेटरी ऑर्गन होता है जो कि कंपोज हुआ होता है स्पॉन्जी और मसल टिश्यू से। जो पीनस की बॉडी है वो कंटेन करते हैं यूरिथ्रा एंड एरेक्टाइल टिश्यू। यूरिथ्रा से हमारे क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है। आगे इसका क्या होता है, इसका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं इसके अंदर बहुत सी वेन्स, मसल्स वगैरह, स्पॉन्जी मसल्स वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। आगे हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ये ऐसी एक डक्ट है, ये हमें ऐसी डक्ट प्रोवाइड करता है जिससे हमारा यूरिन क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ठीक है, एक्सक्रीट करता है आउटसाइड द बॉडी। यूरिन को क्या करता है, यूरिन को एक्सक्रीट करता है आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ये क्या करता है, पीनस कंटेन यूरिथ्रा एंड एरेक्टाइल टिश्यू। तो यूरिथ्रा का काम ही क्या है कि यूरिन को एक्सक्रीट करता है या एलिमिनेट करता है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और हमारे पास इसका मेन फंक्शन क्या है जो हमारा रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को इनटू फीमेल वजाइना में। आगे हमारे पास आ जाता है सिक्रोटम। सिक्रोटम हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन करता है टेस्टिस को। सिक्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारी टेस्टिस क्या होती हैं, पैक्ड होती हैं। सिक्रोटम जो होता है ना हमारा, सस्पेंड करता है पेरिनियम से, जो कि हमारी टेस्टिस को क्या करता है, अवे रखता है हमारी बॉडी से। क्यों अवे रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिस का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है। बॉडी का टेम्परेचर होगा 37, तो हमारी टेस्टिस का होगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो ये हमारे पास लो टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड होता है टेस्टिस का, क्योंकि अगर लो टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारी स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए हमें टेस्टिस का टेम्परेचर लो रखना पड़ता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो। आगे आता है हमारे पास इंटरनल जेनिटेलिया। अभी हमने एक्सटर्नल हमने पढ़ लिया है। अब इंटरनल में हमारे पास क्या आ जाएगा, टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड। इंटरनल जेनिटेलिया में हमारे पास आ जाती है टेस्टिस, क्योंकि पीछे तो हमने सेक्रोटम पढ़ा जिसमें हमारे क्या था, टेस्टिस पैक थी। अब हमने इंटरनली पढ़ा है तो इंटरनल में हमारे आ जाता है टेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें ग्लैंड्स भी आएंगे, डक्ट्स भी आएंगे, हम वो देखेंगे। पहले डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिक्रोटम। ये आउटर जो रेड लेयर आपको नजर आ रही है ये है सिक्रोटम, जिसके अंदर क्या है,
ये चीज़ क्या है, टेस्टिस है, जिसके अंदर टेस्टिस क्या है, पैक्ड है। किसके अंदर पैक्ड है, सिक्रोटम के। आगे ही सिक्रोटम के अंदर आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल्स आगे सब ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे होते हैं एपिडिडर्मिस, स्टॉली सेल और एपिडिडर्मिस सेल। जब हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाना स्टार्ट करती हैं तो आगे से एपिडिडर्मिस क्या करते हैं, स्पर्म को रिसीव करते हैं, फिर आगे उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वास डेफरेंस को। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पहले हम इंटरनल जेनिटेलिया का ऑर्गन पढ़ेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस हमारे पास क्या होते हैं, पेयर इन नंबर। पेयर इन नंबर होते हैं। इनका साइज क्या होता है, आलमंड साइज होते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर इनका साइज होता है। टेम्परेचर इनका 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये किस पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि अभी हमने पर पढ़ा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे ये देखें डायग्राम, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे क्या करती है, कंसिस्ट करती हैं, जो जहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हैंग आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, हैंग होते हैं आउटसाइड द बॉडी, लेकिन कवर किसके अंदर होते हैं, सेक्रोटम के अंदर। पर पैक्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेक्रोटम। सिक्रीट मेल हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं कि एंड्रोजन। और आगे हम देखते हैं जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमने ग्लैंड्स में पढ़ा भी था कि वो एफएसएच और एलएच को रिलीज करते हैं। आगे एफएसएच और एलएच किसकी प्रोडक्शन करवाते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं इन द लेडिंग सेल ऑफ द टेस्टिस। कहाँ पे प्रोडक्शन करवाते हैं, लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस। किसकी प्रोडक्शन करवाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की। ये हमारे पास मेजर मेल सेक्स ऑर्गन है, वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। पर पढ़ा कि हमारा एफएसएच और एलएच हमारे पास क्या सिक्रीट करवाए थे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मैंने बताया अभी कि मेजर मेल सेक्स ऑर्गन है। अब हम मेल सेक्स ऑर्गन है तो उसके कुछ फंक्शन भी होंगे, हम इसके टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन देखते हैं। हमारे क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिक रेट को, प्रोड्यूस कर देता है, इंलार्जमेंट करवाता है हमारे वोकल कॉर्ड्स की, तभी तो हमारी वॉइस चेंजेस आ जाती हैं वॉइस के अंदर। आगे हमारे पास क्या करता है, अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी हेयर्स, और जहाँ पे हमारे क्या होते हैं, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ करवाते हैं। कहाँ कहाँ पे मेन जो बॉडी हेयर्स की ग्रोथ होती है वो होती है हमारे फेस पे हो जाती है, प्यूबिक हेयर्स हो जाते हैं, उन सब की क्या ग्रोथ करवाता है, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन करता है। ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है, ये हेयर्स को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं डक्ट्स। अब हमारे इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन से डक्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं। इसमें आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद आ जाते हैं एपिडिडर्मिस और वास डेफरेंस। अब हम पहले पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि हमने आगे पीछे डायग्राम में देखा भी। अब डायग्राम भी साथ साथ देखते हैं। ये आ गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि स्क्लेरोटम के अंदर थी। अब हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हाईली कम्प्लेक्स कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है, हाईली कम्प्लेक्स कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये देखिए कितना कम्प्लेक्स है। अब ये क्या है, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ये ऐसी साइट है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। आगे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक इंटरस्टिशियल सेल, एक होते हैं सिस्टोली सेल। यहाँ पे देखें ये क्या है, सिस्टोली सेल, और यहाँ पे ही हमारे इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट होंगे। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हमारे पास इसका रोल क्या है, सिक्रीशन करवाता है किसकी, टेस्टोस्टेरोन की, क्योंकि ये क्या है, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का क्या करता है, इनहेंस करता है। ठीक है, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जैसे मैंने पीछे बताया टेस्टोस्टेरोन की क्या फंक्शन है, वॉइस चेंजेस आ जाती हैं, पेनाइल ग्रोथ, ये वो सारा, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ये सारे टेस्टोस्टेरोन की फंक्शन है। ये मेजर मेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को क्या करता है, इनहेंस करता है, और मेजर सेक्स ऑर्गन भी है, हार्मोन भी है ये हमारा। आगे आ जाता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे देखें प्रेजेंट भी है इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारा पहला डक्ट कंप्लीट हो गया जो कि है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे हमारे पास सेकंड डक्ट आ जाता है एपिडिडर्मिस। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखें ये हमारी टेस्टिस है जो कि स्क्लेरोटम के अंदर टेस्टिस के अंदर ही हमारा क्या है, एपिडिडर्मिस प्रेजेंट है। हमारे पास ये क्या करता है, रिसीव करता है स्पर्म को फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमारे पास कहाँ से रिसीव करता है स्पर्म को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिसीव करता है। जब यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन जाएंगे तो आगे से कौन रिसीव करेगा, एपिडिडर्मिस। आगे चले, आगे तीसरा डक्ट आ जाता है हमारे पास वास डेफरेंस। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, आउटसाइड द टेस्टिस। ये टेस्टिस से बाहर प्रेजेंट होता है।
जो कि रिसीव करता है स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडर्मिस। अब यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्पर्म बन गया, एपिडिडर्मिस के पास चले गए, आगे से रिसीव कौन करेगा, वॉस रेफरेंस क्या करेगा, इसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल जेनिटेलिया में कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं। इसमें आता है सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। सेमिनल ग्लैंड क्या करता है, हमारा जो उसका मेजर फंक्शन है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जितने भी स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती हैं वो कौन पहुंचाता है, सेमिनल ग्लैंड पहुंचाता है। आगे नीचे आ जाता है प्रोस्टल ग्लैंड। प्रोस्टल ग्लैंड अगर हमारी एसिडिटी हमारे स्पर्म के अंदर ज़्यादा हो गई है या कुछ भी चीज़ें ज़्यादा हो गई जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स ज़्यादा हैं, एसिडिटी इंक्रीज करें, तो हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो स्पर्म की एसिडिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। कि स्पर्म के अंदर एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कौन आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। आगे आ जाता है काउपर ग्लैंड, जो हमारी इसका मेन फंक्शन ये है कि जो मेल डक्ट है उसको क्या बनाता है, स्लिपरी बनाता है। वो जो भी जितना भी स्लिपरी फंक्शन होता है वो हमारा काउपर ग्लैंड क्या करता है, वो परफॉर्म करता है। थैंक यू।